सुनो, मम्मी पापा का श्राद्ध आ रहा है, क्या करना है? अब तो सोनू के गुल्लक से पैसे भी निकालने की नौबत आ गई है। तब भी किराया पूरा नहीं हो रहा। किराया भी पूरा नहीं हो रहा, बिजली का बिल भी आ गया है, सोनू के स्कूल की फीस भी देनी है। कैसे मैनेज होगा ये सारा कुछ? हाँ, तुम बोलो, तुम क्या बोल रही थी? मम्मी पापा का श्राद्ध आ रहा है, क्या करना है? क्या करने से क्या मतलब? मतलब ये है कि पंडितों का खाना करना है, दीदी और उनके बच्चों को श्राद्ध पे बुलाना है और उनके बच्चों के हाथ में 100-200 रुपए भी रखने हैं। अरे श्राद्ध है या पार्टी, इतना कुछ करने के लिए किसने बोला है तुझे? वो ना वो वो कल ना दीदी का फोन आया था, तो वो बता रहे थे कि उनकी सास ने भी श्राद्ध करना है, तो उन्होंने अपनी बेटी को और बच्चों को बुलाया है। तो दीदी पूछ रहे थे कि आपका क्या प्रोग्राम है। अरे फिर तुमने क्या बोला? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दीदी को बोला था कि मैं इनसे बात करके फिर आपको फोन पे बताऊंगी। सुनो, पूनम दीदी का फोन आ रहा है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही बात करने की। अब आप ही बात कर लो। लाओ मैं बात करता हूँ। हेलो भाभी, और क्या सोचा आपने हमें बुलाने का? मेरी सास ने तो कह दिया है अपनी बेटी को, उनके बच्चों को, वो आ रहे हैं श्राद्ध पे, और मेरी सास उनके बच्चों के हाथ में 200-500 रुपए भी रखेगी। अब आपका क्या प्रोग्राम है, मुझे जल्दी बता दो। भाभी एक बात सुनो, श्राद्ध में ना आलू गोभी की सब्जी जरूर बनाना, और हाँ छोले पूड़ी भी बनाना, और खीर में ना ड्राई फ्रूट की कोई भी कमी मत रखना, क्योंकि मेरे ये और बच्चों को ना बिना ड्राई फ्रूट के खीर पसंद नहीं है। और हाँ भाभी एक बात और, मेरी सास ने बोला है कि तेरी भाभी ना शाही पनीर बहुत अच्छा बनाती है, तो वो शाही पनीर थोड़ा सा ज्यादा बनाना, ताकि मैं पैक करा के अपनी सास के लिए भी ले जाऊं। और हाँ भाभी, एक बहुत जरूरी बात है, मेरी सास ने बोला है कि अपनी भाभी को बता देना कि माँ बाप का श्राद्ध करना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना माँ बाप ना तंग करते हैं, घर में बरकत नहीं आती। और जो ये आपके घर में दिक्कत आ रही है ना, ये सब इसी वजह से आ रही है, इसलिए श्राद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अरे अरे रुको 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 रुको, ये श्राद्ध का मीनू बता रही हो या किसी पार्टी का? अरे भैया, आपने कैसे भाभी का फोन उठा लिया? नमस्ते भैया, कैसे हो? नमस्ते भैया। हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ, भैया ही बोल रहा हूँ, भाभी का ही फोन है। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि जब हमारे माँ बाप जिंदा थे तब उन्होंने मुझे ऊपर कभी कोई प्रेशर बनाया था? कभी मुझे कहा था कि आज मेरे को ये चीज खानी है, अभी तू लाके दे, ये कपड़े हमें पहनने हैं, अभी तू मुझे लाके दे, यहाँ हमें जाना है, हमें लेके चल, अभी लेके चल? कभी कोई प्रेशर बनाया था? कभी कोई ऐसी गैर जरूरी डिमांड मेरे ऊपर रखी थी कि जिससे मैं तंग हो जाऊं? किसी प्रकार से मुझे तंग किया था? नहीं किया ना? हाँ, तो फिर आज वो जब वो नहीं है तो आज वो मुझे कैसे तंग करेंगे? जब मुझे वो इतना प्यार उस समय करते थे, मेरे बारे में इतना सोचते थे, अब तो मुझे तंग नहीं करेंगे ना? तो आज जाने के बाद मुझे वो तंग कैसे करेंगे? आज मुझसे कैसे मांगेंगे कि मुझे तू खीर खिला, मुझे पूड़ी खिला, छोले खिला, हलवे खिला, ड्राई फ्रूट वाला हलवा खिला, ड्राई फ्रूट वाली खीर खिला? और जब मेरे अच्छे हालात थे तब तो उन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं, वो उनको पता था। और आज वो इस दुनिया में कहीं भी होंगे तो आज वो मुझे देखते होंगे कि आज मेरे बेटे की हालत खराब है, तो आज मेरे ऊपर प्रेशर बनाएंगे। तू भी तो अपने माँ बाप को अच्छी तरह जानती थी ना, माँ बाप तो हमारे ही थे, हमने बचपन में अपने माँ बाप को देखा। आज ही तो तू अपने ससुराल में रह रही है ना, आज ही तो तेरे को अपने ससुराल के नियम कानून पता है, ससुराल वालों की तो सुनती है। माँ बाप तो तेरे भी वही है, मेरे भी वही है, तूने भी अपने माँ बाप को देखा है, तेरे भी तो माँ बाप है ना, वही माँ बाप मेरे हैं। तो अब तू मुझे बता कि वो कभी तेरे को तंग करेंगे या कभी मेरे को तंग करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? कभी माँ बाप किसी बच्चों को तंग करते हैं
अपने बच्चों को तो माँ बाप कभी तंग नहीं करते, बच्चे ही तंग कर सकते हैं माँ बाप को। बच्चों को माँ बाप कभी तंग नहीं करते, चाहे वो इस दुनिया में हो, चाहे वो किसी भी दुनिया में हो। और बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। मैं चाह रहा हूं अगर तेरे पास इसका कोई जवाब है तो मुझे जवाब देना, फिर जो कहेगी मैं वो कर दूंगा। मुझे जवाब जरूर देना। सही कह रहे हो भैया, हमारे माँ बाप हमें तंग कैसे कर सकते हैं? वो तो जहाँ भी है हमें देख रहे हैं। आप टेंशन मत लो भैया, मैं भटक गई थी, मैं अपनी सास के कहने पे आ गई थी। आपसे जितना बन सकता है ना, आप मम्मी पापा को उतना शरारत कर लो भैया। आप टेंशन मत लेना, हम लोग सब आपके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आज की? आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे माँ बाप चाहे हमारे साथ हो, चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, वो कभी भी अपने बच्चों को तंग नहीं करते हैं। तो जो लोग इन बातों को लेके अपने परिवार वालों पे दबाव बनाते हैं ना, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही कर सकता है। बाकी आप कहानी देख के समझ ही गए होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।